हाय, दिस इज दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटनिंग टैरो। आज की रीडिंग बहुत 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 ही स्पेशल होने वाली है। आज मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो बहुत पेनफुल सिचुएशन में हैं, ठीक है, और उन्हें तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक ख़ास तरह की परिस्थितियों से वो डील नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में इस समय कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, और आगे हम ये भी इस देखेंगे कि इसका सलूशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि इस समय क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, और उनके पास सब चीज़ें हैं, सारी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराई गई है गॉड की तरफ से, लेकिन फिर भी वो किसी तरह की ऐसी एनर्जी में हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा उदास हैं, निराश हैं, हताश हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन परिस्थितियों से डील कैसे करूं, इन परिस्थितियों से मैं आगे बढ़ने का रास्ता मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो इसको क्लैरिफाई करते हुए जो कार्ड्स निकले हैं वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। मे बी कि बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जिनके घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े और इस तरह की तनातनी का माहौल है। मे बी कि उनके घर में किसी तरह का बंटवारा हो रहा है। मे बी कि उनकी फैमिली में शायद उनका हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट है, या उनके बच्चों में जो बुजुर्ग हैं बेसिकली, तो उनके बच्चों में किसी तरीके की ऐसी तनातनी का माहौल है, शायद प्रॉपर्टी के लिए या किसी भी वजह से ये उनके फैमिली में इस तरह का माहौल है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, और घर के अंदर बहुत सारे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। बहुत बहुत सारे लोगों के लिए ये रिलेशनशिप के लिए निकल के आया है कार्ड, जिसमें उनमें आपस में मियाँ बीवी के संबंधों में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा और आर्ग्यूमेंट्स वाली सिचुएशन है, जिसमें कि एक पक्ष जो है वो दूसरे को इस माहौल को शांत करने के लिए कि ये लड़ाई झगड़े किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, कुछ थोड़ा बहुत ऑफ़र करना चाहता है, बट वो ऑफ़र इतना कम है कि सेकंड पक्ष जो है वो इस ऑफ़र को लेने को ही तैयार नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है मे बी कि हस्बैंड कुछ देना चाहता हो वाइफ को, या वाइफ कुछ देना चाहती हो हस्बैंड को, बट वो चीज़ें शायद दूसरे पक्ष को जो है वो कंप्लीट नहीं लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा बहुत अच्छी ऐसी चीज़ है जिससे कि इस झगड़े को ख़त्म किया जा सके, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि ये लड़ाई का कारण तो लोग जानते हैं, इस झगड़े का कारण भी जानते हैं कि घर में उनके किस तरीके की अशांति का माहौल है, लेकिन इसके बाद भी उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस समय पे शांति जो बहाल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ, क्योंकि जो भी मटेरियल उनके पास है या जो भी चीज़ें उनके पास है, शायद उसको लेकर के वो किसी तरह के सोच विचार में फंसे हुए हैं। मे बी कि ये लैंड का कोई मामला हो सकता है, या मे बी कि वो रिलेशनशिप का कोई मामला ऐसा है जिसमें कि पैसे बहुत सारे, मतलब एक पक्ष दूसरे पक्ष को कुछ देना तो चाहता है, पर यही उसको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं दूं तो दूं कैसे, क्योंकि मेरे पास जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है। और दूसरा पक्ष, क्या मैं इसको ऑफर करूंगा तो क्या दूसरा पक्ष इससे ही सेटिस्फाइड हो करके इस तरह के लड़ाई झगड़ों को या जो भी घर में अशांति का माहौल है वो ख़त्म करने पर राज़ी होगा। तो इस तरह के कुछ ऑब्स्टिकल्स या तो फैमिली में चल रहे हैं, या मतलब किसी लैंड को लेकर के, या भाइयों के बीच में, मतलब इस तरह के माहौल हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं कुछ व्यूवर्स के साथ। सेकेंड टाइप के व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि डेविल एनर्जीज में फंसे हुए हैं। मे बी कि वो किसी तरह के एडिक्शन में हैं, और ये एडिक्शन जो है वो पूरी तरीके से मुझे लगता है कि या तो वो और किसी तरह का ड्रिंक करते हैं, या किसी सेक्सुअली किसी अटैचमेंट में हैं, या मे बी कि वो
किसी ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जहाँ की वो बुरी तरीके से फंसे हुए और अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इस सिचुएशन से निकला जाए तो निकला कैसे जाए। क्योंकि शायद इसको क्लियर करने के लिए कुछ कार्ड्स आए थे, तो मैं क्लियर करती हूँ। क्योंकि इस सिचुएशन से निकलने के लिए वो ना मे बी कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, या वो कुछ खुद ऐसा सोच रहे हैं कि कोई दूसरा इंसान आ करके उन्हें इस सिचुएशन से निकाल दे। उन्हें अच्छी तरीके से ये पता है कि अगर मैं इस सिचुएशन से निकल जाता हूँ या निकल जाती हूँ तो बहुत ही फ्रूटफुल पोजीशन में मैं आ जाऊँगा या आ जाऊँगी। पर अभी वो ना वेटिंग मोड में है। ऐसा भी वो सोच रहे हैं कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनको छोड़ करके चली जाए, मतलब वो जो जिसके साथ वो स्टक है शायद वही उनको छोड़ करके चली जाए। या कभी कभी उनके मन में ये भी आ रहा है कि कोई मेरिकल्स हो जाते, कुछ भगवान कुछ ऐसा कर देता, कुछ चीज़ें ऐसी सही हो जाती कि उनके लिए एक मतलब अच्छी पोजीशन बन जाती और वो झटके से इस स्थिति से निकल आते। तो वो बहुत प्रेयर्स भी कर रहे हैं, वो चीज़ों को बहुत वॉच भी कर रहे हैं। और आई थिंक कि शायद पैसे को लेकर के किसी तरह का कि वो बंदिशों में है। हो सकता है कि उनको एडिक्शन हो, शायद उन्होंने पैसे बहुत वेस्ट कर दिए हों, शायद उन्होंने कहीं से कुछ पैसे उधार ले लिए हैं और वो उसको दे नहीं पा रहा है। इसमें कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जना ने दूसरी पार्टी को बहुत सारे पैसे दिए हैं और अपने पैसे बहुत सारे पैसे वेस्ट कर दिए और अब उनके पास पैसा नहीं है। और या फिर किसी ने किसी को बहुत उधार दिए हैं और चुकता करने के मामले में दूसरी पार्टी ने उन्हें चुकता नहीं किया, जिसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इस कार्ड को देखने से ये भी लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। शायद किसी ने किसी को धोखे दे करके पैसे लिए हैं और वो चीज़ें मेरे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा पेन मतलब निहायत ही दुखी जिसको कहते हैं बहुत ही ज़्यादा दुखी सिचुएशन में रखना। किसी को बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से निकले तो कैसे निकले। क्योंकि ऑलरेडी उनके पास अब इतने भी पैसे नहीं बचे हैं कि वो उठ के खड़े हो सके और उनको बार बार इस चीज़ का दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है कि उन्होंने आखिर इतने पैसे थर्ड पार्टी को दे कैसे दिए। या मे बी कि कोई किसी तरह का एडिक्शन रहा हो उनको, तो उसमें उन्होंने फालतू में इतने सारे पैसों को वेस्ट कर दिया। इस चीज़ का मलाल उनको है और अब वो इस सिचुएशन से निकलना तो चाहते हैं, पर अपने आप को सिचुएशन से निकालने के लिए उन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है और सरेंडर कर दिया और वेटिंग मोड में है कि उनको कोई मेरिकल होगा, कोई जादू होगा जिससे कि वो निकल के झटके से इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। और अपने आसपास ना उन्होंने एक तरह का बाउंड्री बना रखा, वो ना किसी से बात कर रहे हैं, ना किसी से किसी तरह का मतलब किसी तरह का कम्युनिकेशन। शायद घर वालों से भी वो कट के रहते हैं और फैमिली वाले अलग परेशान हैं कि आखिर मेरे पर्सन को हुआ क्या है। मे बी कि जिन्होंने उनसे ये पैसे लिए ना वो बड़े अच्छे मतलब पोजीशन में है, उन्होंने पैसे लिए और पैसे लेकर के वो आराम कर रहे हैं, उनको चुकाना तो है नहीं और वो पैसे ले करके ना बिल्कुल आराम से पड़े हुए हैं, उनको चुकता वगैरह नहीं करना है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप देख रहे हैं ना, ये आदमी हाथ बांध के बिल्कुल बढ़िया से बैठा हुआ, तो वो 10 ऑफ कप्स की स्थिति में उनको संतुष्टि है, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कुछ व्यूवर्स मेरे इस कंडीशन में हैं। अब थर्ड कार्ड देखते हैं। कुछ व्यूवर्स इस तरह के आगे जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो घर से बाहर निकल करके पैसे कमाने के हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप कोई नया बिजनेस डेवलप करना चाहते हो या आप कोई नई नौकरी मतलब आप ढूंढ रहे हो, या ये भी हो सकता है कि एक नौकरी को छोड़ करके किसी दूसरी नौकरी को करना चाहते हैं या बिजनेस या नौकरी दोनों ही करना चाहते हैं। जो कुछ भी हो ये चीज़ें पैसे कमाने से संबंधित हैं और आप वो कुछ नया करना चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई किया कुछ कार्ड्स ने।
एक आपके पास शायद उस नई जगह पे जाने के लिए या उस नए काम को करने के लिए जो भी मटेरियल है वो बहुत ही कम है। मे बी कि आपके पास पैसे की इतनी तंगी है, इस समय की कंडीशन हमेशा से ऐसा नहीं है, लेकिन इस समय भाग्य ने आपके लिए एक नया रास्ता खोला है। और नया जैसे ही आपके लिए एक नया आपको लगा कि नहीं ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है और मुझे इसको तुरंत कर लेना चाहिए। जैसे होता है ना कभी कभी किसी किसी को कि तुरंत फ़ोन आ जाता है कि आप आइए और आपका इंटरव्यू है, कल इंटरव्यू है, परसों इंटरव्यू है, आपने इतने दिनों से अपना रिज्यूम सेंड कर रखा था और जैसे ही इंटरव्यू का टाइम आता तो उस समय हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि हम वहाँ तक पहुँच सकें। शायद वो दूसरे किसी शहर में या किसी दूसरी जगह पे इस तरह का इंटरव्यू फिक्स होता है, तो वो चीज़ें नहीं है। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप मनी वाइज बिल्कुल सोच विचार में पड़े हुए हैं। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि जो पैसे मेरे पास हैं उनको मैं खर्च करके इस अपॉर्चुनिटी को ले लूँ या जो पैसे मेरे पास हैं उनको मैं दबा करके रखूँ, इस अपॉर्चुनिटी को जाने दूँ। आपको इसको जाने देने में भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ में है आप कि मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ। और आप अपने लाइफ में एक तरह का बदलाव चाहते हैं। शायद पास्ट में जो भी लाइफ में आपके हुआ है उसके बाद आपको ये लग रहा है कि नहीं पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मुझे इन जो थोड़े बहुत पैसे उनको भी खर्च कर देना चाहिए, अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो क्या होगा क्या नहीं होगा। इस तरह की चीज़ों को लेकर के बड़े सोच विचार में पड़े हुए हैं और ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल चीज़ें बदल रही हैं, एक चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो रही है और दूसरी चीज़ बिल्कुल शुरू हो रही है। तो किसी चीज़ का अंत होने वाला और किसी दूसरी चीज़ की शुरुआत होने वाली है। तो ऐसा निकल करके सामने आ रहा है और ये डिवाइन की तरफ से है। निश्चित रूप से आप किसी चीज़ का किसी खास, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों के लिए ये है कि आप शायद एक नौकरी छोड़ करके और दूसरी सर्विस को ज्वाइन करने के बारे में बहुत बहुत हद तक सोच रहे हैं। ये कुछ इसी तरह का, या मे भी कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ये भी चीज़ें हैं कि वो शायद घर बनाने के विषय में सोच रहे हैं पर उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। वो ये सोच रहे हैं कि क्या जो ये पैसे हैं थोड़े बहुत क्या मैं वो भी खर्च कर लूँ। मे बी कि शायद गांव से शहर की तरफ या कुछ दूर घर बनाना, अपना आशियाना बनाना, इस तरह का कुछ लग रहा है। तो ये भी एक ऑब्स्टिकल्स है जो कि मेरे व्यूवर्स के पास इस समय निकल के आया है। और चौथा ऑब्स्टिकल ये है कि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम को लेकर के बहुत ज़्यादा आशान्वित हैं और आपको ये लग रहा है कि इसमें तो मुझे विक्ट्री मिलनी तय है। और लेकिन कहीं ना कहीं ये भी महसूस हो रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा और क्या होगा क्या नहीं होगा। 100% मतलब आपने शायद उस प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ज़्यादा अच्छा किया है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप निश्चित रूप से सक्सेस हो जाओगे। बहुत सारे लोगों के लिए शादी का कार्ड भी है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये शादी तो आपकी फिक्स होनी है, क्योंकि आपको शायद जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो सामने से बहुत ही अच्छी दिख रही हैं, बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं। शायद प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपने अगर जो भी आपने किया है और जितने मार्क्स आपको मिलने चाहिए वो आपको लग रहा है कि नहीं इतने तो मैंने किए ही हैं। और आप शादी के मामले में भी मुझे लग रहा है अगर आपकी शादी के लिए आप मतलब किसी तरह के उसमें हैं तो आपको शादी के उसमें भी लग रहा है कि नहीं इतने तो मुझे इसे तो मैं डिज़र्व करता ही हूँ और चीज़ें बहुत पॉजिटिव दिख रही थी आपको। लेकिन कुछ पैसे को लेकर के, फैमिली वालों में पैसे को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मे बी कि पैसे को खर्च करने से लेकर के कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है और आप इस शादी को करने के लिए पूरी तरीके से रिजिट हो। आपको ये लगता है कि नहीं ये शादी तो मैं करके ही रहूँगा और फैमिली वालों का जो है वो एक इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं, ऐसे नहीं मिल रहे, तो ये चीज़ें तो नहीं हो सकती, छोड़ो जाने दो, हम किसी दूसरे को देखेंगे। और इस चीज़ से को लेकर के ना आप बहुत ज़्यादा पेन में हो और आपको ये लग रहा है कि बहुत
बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से मिस कर रही है। जो लोग परीक्षाओं प्रतियोगिता में बहुत अच्छे नंबर से, मतलब जिनको ये है कि मैं इस परीक्षा को पास कर ही लूँगा, उनके लिए भी ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा ये चीज़ें। मतलब इस चीज़ को लेकर के ना शायद आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, और या फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस को लूज करने के लिए हैं, या कुछ लोगों ने आपको ये बता दिया कि नहीं इसमें तो यार ये तो ठीक तो है, इंटरव्यू तो पास तो कर लेगा, पर इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की कोई मतलब अर्निंग, पैसे वाइज ये चीज़ें मनी वाइज मुझे सही नहीं लग रही हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपसे बता दी गई जिसकी वजह से आपको अब ये लग रहा है कि यार मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और आप इस चीज़ के लिए बड़े आशान्वित थे कि ये तो मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। तो इस तरीके से भी कुछ लोगों के लिए ये निकल के सामने आया है, और आप इस नौकरी को करने के लिए पूरी तरीके से रिजिट हो। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये इंट्यूशन हो रहा है कि शायद आपसे पैसे की डिमांड की गई हो कि आपको ये नौकरी मिलेगी तभी जब आपको इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, और इस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा पेन में हो। आपको ये लग रहा है कि अब तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास शायद पैसे ना हो, और आपको ये लग रहा है कि अब तो ये अपॉर्चुनिटी मैंने मिस किया, मतलब मुझसे मिस हो ही जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन सामने आ रही है। कुछ व्यूवर्स के लिए मेरे ऐसे प्रॉब्लम है कि वो घर से दूर जाकर के कहीं कुछ मौज मस्ती करना चाहते हैं, कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ, और कुछ ऐसा है कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं और कुछ मौज मस्ती करना चाहते हैं, कुछ फ्रेंड्स के साथ समय बिताना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि शायद वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और अपनी थर्ड पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, और उनकी फैमिली में कोई ऐसा कंट्रोलिंग पर्सन है जिसकी वजह से वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं। वो किसी तरह से मिलना चाहते हैं, अपने आप को रेस्ट देना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के पास सब कुछ है, अबेंडेंस है। मे बी कि पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ तकलीफ़ें रही हों, या कुछ एक खास सिचुएशन से आप बोरिंग फील कर रहे हो और आप थर्ड पार्टी की तरफ जाना चाहते हो, कुछ मौज मस्ती करना चाहते हो, कुछ पार्टी शार्टी करना चाहते हो, और आपके घर में एक कंट्रोलिंग पर्सन है। मे बी कि वो आपके फादर हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, या बूढ़ी दादी नानी, या भाभी, बड़ी भाभी भी हो सकती हैं, और उनसे डर करके आप किसी तरह का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, और हैंग्ड मैन की सिचुएशन में आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं थर्ड पार्टी के साथ जाऊं या ना जाऊं, और वो शायद वो जो भी आपके दादा दादी या नाना नानी जो भी हों, वो उनको ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि अगर तू इनके साथ जाता है तो फिर अपना देख लियो, मैं नहीं, मतलब हम नहीं तुझे बचाने आएंगे, या हम तेरा साथ नहीं देंगे, या कुछ ऐसा कर लिया है। तो शायद इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप हैंग्ड मैन हैं की पोजीशन में आ गए, और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, आप एक जगह स्टक हो गए। एक ही चीज़ को बार बार सोचते सोचते आपके दिमाग ने भी अब सोचना और काम करना बंद कर दिया है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ऐसी चीज़ भी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली में कोई इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, चला गया है छोड़ करके आपको, और उसने नई शुरुआत कर ली है। कुछ व्यूवर्स, बहुत कम लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा, लेकिन कुछ व्यूवर्स के मन में ये बातें हैं कि हमारी फैमिली का ये मेंबर जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला गया है, उसने मुझे छोड़ दिया है और उसने एक नई शुरुआत कर ली है, और वो अपने थर्ड पार्टी के साथ बहुत ही खुश है, और मे बी कि जो भी उसकी लाइफ में आया वो एम्परर है, उसको बहुत खुश रख रहा है, पर आपको उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और इन्हीं बातों को लेकर के, इन्हीं चीज़ों को लेकर के आप एक जगह स्टक हैं। तो इस तरह के ऑब्स्टिकल्स इस समय आपकी लाइफ में दिखाई पड़े, और जिसकी वजह से आप इतने पेनफुल सिचुएशन में हैं। आपके हृदय पे ये 3 तलवारें इसीलिए दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। तो चलिए इन ऑब्स्टिकल्स को दूर करने का क्या तरीका है, इसके ऊपर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको। इन ऑब्स्टिकल्स को
दूर करने के लिए। आप इतने ज़्यादा पेन में हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एंजल्स प्लीज गाइड मी, एंजल्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। इन ऑब्स्टिकल्स को कैसे दूर किया जा सकता है? क्या ऐसे आप प्रक्रियाएं अपना सकते हैं जिससे ये ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाएं? ठीक है, और आपको एक शांति का अनुभव हो, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस पाएं, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, तो इसके लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला कार्ड तो ये आया है कि ये चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं। ये सिचुएशन तो है, पर इस सिचुएशन का सलूशन भी आपके अपने माइंड पे है। ठीक है, आप पॉजिटिव सोच रखिए और चीज़ों को बहुत अच्छे से ना डीपली निरीक्षण करने की कोशिश करिए कि आप इस सिचुएशन में कर क्या सकते हैं, है ना। जहाँ कहीं भी ऑब्स्टिकल हो उसके अगल बगल की चीज़ों को बहुत डीपली देखिए कि आप मेरे ख्याल से साइन को देखिए, क्या साइन भी ऐसे आपको नज़र आ रहे हैं। मतलब बहुत ध्यान से उन साइन को देखिए कि क्या साइन आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं। आपको दूर से तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में चली जाएगी, या ये पैसे जो हैं वो मैं खर्च करूँगा तो मे बी कि ये भी मेरे पास से चले जाओ और मैं सक्सेस ना हूँ। लेकिन आप प्लीज़ साइन को देखिए, आपको अपनी इंट्यूशन को डेवलप करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करिए, और आप मेडिटेशन करेंगे आपको पता चल जाएगा। आप साइन को बहुत ध्यान से देखिए कि क्या ये चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो सकती हैं, और आपको इसमें कितने प्रतिशत ऐसा लगता है कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप फैमिली के किसी मैटर में फंसे हुए हैं, स्टक हैं एक जगह, तो भी आपको साइन ही देखने की ज़रूरत है कि क्या दूसरे पक्ष से भी ऐसे ही साइन दिखाई पड़ रहा है। अगर सामने वाला इंसान इस तरह के साइन को शो नहीं कर रहा है, तो आप प्लीज़ इस तरह के बातों को, निगेटिव बातों को अपने माइंड में लाना भूल जाइए, और आप सही मैनिफेस्ट करिए। सही मैनिफेस्ट करने से जो भी चीज़ें आपके लाइफ से चली भी गई हैं वो भी आपके लाइफ में वापस चली आती हैं। तो सबसे पहला कार्ड तो यही बताता है कि इट्स अप टू यू, ओके। और सेकंड कार्ड बताता है कि नो नीड टू वरी। मतलब आपको ना, आपने अपने मन में ही इतना सब बना रखा है मे बी कि आप जो ये सोच रहे हैं वो चीज़ें हो ही ना। आप पैसे को लेकर के आप ये सोचें कि मेरे पास तो बस इतना ही पैसा, ऑलरेडी मेरे पास पैसे की कमी है तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने दूँ। अरे लीजिए, रिस्क लीजिए, आपको वरीड करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर है आपके साथ, और आप सही पॉजिटिव मैनिफेस्टिंग के साथ आप जो है आगे बढ़िए लाइफ में, और आपको गॉड निराश नहीं करेगा। ऐसा पूरी तरीके से गॉड बोल रहे हैं, और आपको वरीड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो इंसान है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं चला गया है, क्या वो उसने उनको छोड़ तो नहीं दिया है, या इस तरह की किसी बातों को लेकर के। तो उनके लिए ये निकल के आया कि भाई देखिए, आपकी लाइफ में रोमांस है, और वो जो भी इंसान है वो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में वो आपको मिरर करता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होगा, वो आपको ही मिरर करता है। आप जैसा सोचेंगे उस तरीके का ही व्यवहार, उस तरह की ही सिचुएशन आपके सामने निकल के सामने आएगी। और आप इस पेनफुल सिचुएशन में हैं ही इसलिए क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी साधारण नहीं होती है, इसमें अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, और दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को ट्रिगर करके एक दूसरे की ग्रोथ में सहायक होती हैं। तो आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन इस समय ये जो टाइम है वो आपके रोमांस का टाइम है। चिंता बिल्कुल
मत करिए और इन सब चीज़ों को मतलब सोचना ही छोड़ दीजिए, निगेटिव चीज़ों को सोचिए मत। आपको तो मैनिफेस्ट भी अपना रोमांस ही करना चाहिए, तो आप रोमांस को मैनिफेस्ट करिए, रोमांस को लाइफ में लेकर के आइए, हिम्मत करिए। आप जिन चीज़ों को करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, शायद ये ही आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है और इसी को दूर करने के लिए आपसे एंजल कह रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करें क्या ना करें। मे बी कि शायद कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं और सर्विस भी साथ में करना चाहते हैं, पहले बहुत ज़्यादा घाटा हो चुका है या घाटे को सोच सोच के वो किसी तरह की परेशानी में है, तो आप लोगों से हेल्प की लिए कहिए। ये हेल्प सजेशन के तौर पे भी हो सकता है, मटेरियल उस पर भी हो सकता है, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि आप ना किसी बड़े इंसान से सजेशन ले करके फिर अपने काम को शुरू करिए कि मतलब मैं क्या ऐसा करूँ जिसमें कि मुझे सक्सेस मिल जाए। तो आप किसी बड़े से अगर हेल्प ले सकते हैं, उनसे सजेशन ले सकते हैं, ख़ास तौर से अपने घर के फादर, आपके जो फोर फादर की फैमिली है और जो लोग हों आपके नियर एंड डियर जो भी हों, पर कोई बुज़ुर्ग से लीजिए, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी बुज़ुर्ग से अगर आप हेल्प लेते हैं, मे बी कि आप अपनी वाइफ से भी हेल्प ले सकते हैं और आपकी वाइफ भी आपको सही सही गाइड कर सकती है। आप किसी मंदिर के किसी पुजारी से भी अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में कुछ गाइडेंस ले सकते हैं, ऐसा भी मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे एक चैनल ऐसे हुआ तो मैं ये बता दे रही हूँ। आप दूसरों से हेल्प लीजिए, अपनी प्रॉब्लम को देखिए, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम को दूसरों से बताते ही नहीं। आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ही यही है कि आप अपनी प्रॉब्लम को दूसरों से नहीं बताते हैं। मन ही मन घुटते रहते हैं, मन ही मन लॉस झेलते रहोगे, मन ही मन अपनी प्रॉब्लम किसी से नहीं कहना, चुपचाप आके सो जाना, फैमिली में सबसे डिस्कनेक्ट हो जाना, एक बाउंड्री सेट कर लेना, किसी से बात ना करना। तो इन चीज़ों को हटाइए, ये चीज़ें सही नहीं है। आपको करना क्या है कि आप जाकर के अपनी प्रॉब्लम को ना खुले तौर पे सबसे बोलिए कि भाई देखो मैं ये कर रहा था, ये इन चीज़ों में मुझे ये प्रॉब्लम है। और देखिए फिर कि आपके सामने सजेशन के रूप में आपके कितने सारे सजेशन होते हैं और आप उनमें से किसी एक अच्छे सजेशन को, जो आपका माइंड जिसको कहता हो, वो काम करके आप, मुझे लगता है कि आप इस ऑब्स्टिकल से निकल सकते हैं। या किसी बड़े बुजुर्ग से अपनी प्रॉब्लम को बताइए, अपने घर में अपने पत्नी से इस प्रॉब्लम को सजेस्ट करिए, क्योंकि पत्नी से बढ़ करके आपका भला कोई नहीं चाहता, तो वो डेफिनेटली आपकी इस प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ सहायता करेंगी, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम ये कि आप बताते नहीं हो और अंदर ही अंदर सोचते हो कि अरे ये चीज़ होगा कैसे, ये मैं क्या करूँ, मेरा तो कोई कुछ नहीं हो सकता, मैं तो फंस चुका हूँ, मेरा तो इतना घाटा हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तो आप प्रॉब्लम कहो भाई, कहोगे नहीं तो फिर नहीं होगा। अब देखिए ये आया है आपका रिमेन पॉजिटिव। तो आपको हर समय ना, आप निगेटिव ये जो थिंकिंग कर रहे हो ना, ये चीज़ नहीं हुआ, वो चीज़ नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ये तो होगा ही नहीं। तो इस थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत है। आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए और पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए और आप देखिए कि विद इन 10 डेज या 20 डेज के सही मैनिफेस्टेशन से आपके लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आपके सारे ऑब्स्टिकल्स अपने आप सही हो जाएंगे। और ये आप देख रहे हैं ना, येलो लाइट, आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे, इतने पॉजिटिव हो जाओगे एक ऐसी अवस्था में कि मतलब आपको लगेगा कि जिसे मैं ऑब्स्टिकल समझ रहा था शायद वो ऑब्स्टिकल था ही नहीं। मेरे लाइफ में तो सारे पॉजिटिव चीज़ें ही होती चली जा रही हैं। तो आपको सोचना ही पॉजिटिव है। मतलब मे बी कि आप ये सोच रहे हो कि अरे ये चीज़ तो मतलब बिजनेस में घाटा हो गया, तो आप ये सोचो कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है और मेरे बिजनेस में मैंने इतना पैसा लगा और इसमें घाटा हो गया। इसको छोड़ करके आपको ये सोचना है कि
लाइफ में वही चीज़ें मिलती हैं जो किस्मत में लिखी होती हैं। तो मे बी कि ये चीज़ मेरी किस्मत में नहीं थी, पर इससे बेटर कुछ मेरी किस्मत में है। तो ईश्वर जो करेगा वो बहुत अच्छा करेगा, और मेरी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, मेरी लाइफ में बहुत 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 सारी खुशियाँ आ रही हैं। तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन से आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि आ रहा है, इसलिए आपको सही सही मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि बहुत निगेटिव हो रहे हैं, बहुत पेनफुल सिचुएशन में हैं, तो आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि आप जो सोच रहे हो ना कि बस छड़ी घुमाई और काम हो गया, तो शायद वो छड़ी घुमाने से काम नहीं होते हैं। काम के लिए एफर्ट डालना पड़ता है और टाइम देना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जिन चीज़ों को हम ये सोच रहे होंगे कि नहीं वो अगले पल हो जाएगा, तो वो जब अपना टाइम आएगा ना तभी होगा। आपका काम है आप मेहनत करते चले जाइए, पर जब आपको जो चीज़ें मिलनी होंगी वो अपने राइट टाइम यानी अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेंगी। आप भले ही ये सोचो कि नहीं कल परसों ये चीज़ें हो जाएं, वो नहीं होता है। हर चीज़ इस दुनिया में ईश्वर ने अपने डिवाइन टाइमिंग से ही दी है, तो आपको भी डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। ऐसा एंजल्स की गाइडेंस है आपके लिए। और अगर आपको इसमें से कुछ भी क्लियरिटी मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को अपनी एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्स ज़रूर दीजिएगा। इसे लाइक करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।